वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी स्टूडेंट्स हेल्प क्लास के इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम कुछ आज के पॉइंट्स लेकर आए हैं जो कि आपके कमेंट से ही रिलेटेड हैं। पहला जो कमेंट है, जैसे ही अभी बोर्ड के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बार बार कहा हुआ है, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने कहा है कि सर हमें क्लियर कर दीजिए कि इसका रूल क्या है। तो रूल यही है कि आप एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में आप मार्क्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है आरबीएससी की तरफ से। पहली बात तो ये। दूसरा, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जैसे 12th में प्रैक्टिकल है तो क्या हमारे प्रैक्टिकल भी दोबारा होंगे? तो हाँ, उनके प्रैक्टिकल भी दोबारा होंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्लियर। तीसरा, क्या वो इसमें जो मार्कशीट है उससे रिलेटेड, तो मैंने पहले भी कहा है कि ये आपके दो मार्कशीट हो जाएंगी। एक मार्कशीट तो ये अभी, ठीक है, अभी की, और एक मार्कशीट आपकी हो जाएगी दूसरी। अब बच्चे पूछ रहे हैं इस मार्कशीट में और इस मार्कशीट में अंतर क्या रहेगा? तो अंतर ये रहेगा कि मान लो किसी बच्चे ने इसमें, उस मार्कशीट में उसने जो पास की और नए में उसने 3 विषय में 2 विषय में, तो जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर उसके रिजल्ट में 2 विषय मान लो उसने किए तो 2 विषय उसके रिजल्ट में शो हो जाएंगे। ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी एक मार्कशीट, ये हो गई आपकी दूसरी मार्कशीट, यानी जो आपको मिलेगी जब रिजल्ट आएगा तो 2 ही सब्जेक्ट का आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ईयर मेंशन होगा वो बिल्कुल नया ईयर मेंशन होगा। ठीक है। और इस मार्कशीट के आपके जो 3 विषय थे जिसमें आपने पहले अच्छे मार्क्स लिए थे, अब आपको क्या हुआ जी कि इस मार्कशीट में आपके मार्क्स बढ़ गए, तो आपने ये मार्कशीट यूज कर ली। अब ध्यान से सुनिए आगे की बात जो मैं बताना चाहता हूँ। मान लो बच्चा है, इसमें मार्क्स बढ़े तो नहीं बल्कि घट गए, यानी नीचे आ गया बच्चा। अब वो चाहता है कि मैं इस मार्कशीट को यूज़ नहीं करूं, क्या मैं ये मार्कशीट यूज कर सकता हूं? ये तो हो गई ओल्ड वाली, ठीक है, और ये हो गई न्यू वाली। ठीक है। तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको ये मार्कशीट में मार्क्स कम हो गई इम्प्रूवमेंट वाली में, और वो जो ये दोनों मार्कशीट उसके पास रहेगी, तो ये ओल्ड वाली मार्कशीट वो यूज कर सकता है। लेकिन आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि ये मार्कशीट आप मान लो वहाँ नहीं दिया, आपने यूज करते हो, लेकिन ये मार्कशीट लॉस्ट हो गई। ठीक है। तो आपकी अपडेटेड मार्कशीट कौन सी शो हो रही है बोर्ड की वेबसाइट पर? ये वाली, नई वाली। तो इसको फिर आपको क्या है कि ये वाली लॉस्ट हो गई तो फिर नई ये मिलेगी, तो मार्क्स डिफरेंस आपको आ सकता है। इसलिए सोच समझ करिए। और वैसे जो इम्प्रूव कर रहा है, अगर कोर्स चेंज नहीं हुआ है तो इसके चांस कम होते हैं, लेकिन कई बच्चों के ऐसा हो चुका है, तो विशेष ध्यान ये भी रखें। ठीक है। एक और इसमें है कि आप मान लीजिए ओल्ड वाली है आपके पास और आपने मतलब इम्प्रूव के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और आप एग्ज़ाम देने ही नहीं गए कि मैं तो नहीं दूँ भैया, मैंने तो और कोर्स में ले लिया, मन बदल गया, जैसे फॉर्म तो भर दिया, 2-4 महीने बाद में मन बदल गया कि मार्क्स इंप्रूवमेंट का मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ। ठीक है, मैं तो सेटिस्फाई हूँ, और कहाँ फालतू इसके चक्कर में अपना साल बिगाड़े। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं और उन्होंने परीक्षा नहीं दी, ठीक है, तब भी दिक्कत नहीं है, वो इस ओल्ड वाली को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब आ गए हम आरबीएससी अवार्ड सप्लाई डेट्स। तो देखिए, अवार्ड्स एक तरीके के नहीं हैं, टेबलेट्स के भी हैं, गार्गी पुरस्कार भी है, आपकी बेटी योजना भी है। ठीक है। अभी इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म चल रहे हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और गार्गी की जैसे ही डेट मेरे पास में आएगी मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है। तो जो आप चैनल के साथ बने रहे, मैं रेगुलर यही चीज़ बता रहा हूँ, तो ज़रूर से बता देंगे। बाकी इंस्पायर अवार्ड के तो भी चल रहे हैं, आप अप्लाई कर दें। स्क्रूटिनी ऑब्जेक्शन रिजल्ट डेट,
तो ये क्या है, जब आपके रीटोटलिंग आ जाएगी पूरी उसके बाद में आएगा। ये बार बार बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, तो कम से कम इसमें 1 महीना तो आप प्लस कर लो। स्क्रूटनी जो रिजल्ट है वो अब धीरे धीरे आ रहा है कई बच्चों के आगे, क्योंकि अब जो मेरे पास कॉपीज आ रही है रिव्यू के लिए बहुत फास्ट आ रही है, उनको मैं मेल से ही रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों ने रिव्यू के लिए बोला हुआ है, वीडियो के लिए वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल उनको कहाँ ऑब्जेक्शन लगाना है ये बताया जा रहा है। एक का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ये वाली कॉपी 72 - 42 यानी कि इसके तो 30 नंबर का डिफरेंस आ गया। अगर वो जो भी है जिन्होंने कमेंट किया है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे यही मेरी एडवाइस है कि मैंने जो आपको मेरी मेल बताई है उस पर भेज दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ हमें कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि इतना नंबर का डिफरेंस तो आप देख लो, अगर लगभग 6% तो जा ही रही है, कम से कम 6% का डिफरेंस आ रहा है, इतना अंतर आ रहा है बच्चे के रीटोटलिंग में। फिर मेन चीज़ ये है कि जब उन्होंने काउंट कर लिया और उसके बाद भी इतना डिफरेंस आ रहा है तो बड़ी अजीब बात है। तो जिनके ये डिफरेंस आ रहा है वो समय न गंवाएं, 5 दिन का टाइम ऑब्जेक्शन का होता है, तो जल्दी से जल्दी आप आपके गुरुजी से, जो भी आपके घर में समझदार हो, या फिर मैंने मेल दिया हुआ है वहाँ भी सेंड कर सकते हैं। क्लोजेज हैव बीन रिमूव्ड एंड कंडीशनल सेंटेंसेज आर एडेड इन 12th। इस साल जो अगर 12वीं का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इस बार उन्होंने क्लोजेज हटा दिए, उसकी जगह कंडीशनल सेंटेंस ऐड कर दिए हैं। कोई आपको पढ़ा रहा हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो और ये टॉपिक पढ़ा रहा हो, तो नए सिलेबस में ये हटा दिया गया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम के कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर इसमें क्या हमारे सेशनल मार्क्स जुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जिनसे पूछा उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें तो 33 नंबर लाने हैं, पूरे 33 नंबर लाने हैं। तो ऐसा नहीं है, सेम पेपर होता है, ऐसा नहीं 100 नंबर का पेपर होगा, वही 80 नंबर का होगा, और वही पहले की तरह आपको 13 नंबर आप उसमें लाने हैं। और 20 नंबर अगर आपके भेजे हुए हैं तो 20 + 13 33 में आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई नहीं है, आपसे कोई मना कर रहा है तो पता नहीं वो क्यों मना कर रहा है। तो ये मैंने आज 7 पॉइंट लिए, और भी हो सकता है छूट गए हों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपकी जो भी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।